दूसरा हमारा मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए, क्योंकि लेट के लिए जब हमने 26 सितंबर को टीटी का जो आंसर की जारी किया गया है, तो आंसर की में जो है बहुत सारी त्रुटियां देखने के लिए मिला है। हम फिजिक्स की बात करते हैं तो करीब 35 से 40 आंसर की 26 सितंबर को आंदोलन किया था, तो आयोग में हम लोग को मिलवाया गया था। आयोग में बैठे पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि लेट का नोटिफिकेशन है। कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 से 22 आंसर की जो जारी किया गया है गलत है। एक एवरेज लीजिएगा तो 12 से। नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं एक न्यूज़ 24। देखिए, बिहार में लगातार नई सरकार बनते ही फिर से छात्रों पे लगातार हो रही अत्याचार आप देख सकते हैं। मैं इस वक्त मौजूद हूँ विद्यालय परीक्षा समिति के पास, जहाँ पे लगातार जिस तरीके से वो हो रहा है, आंदोलन हो रहा है, लगातार यहाँ पे जो प्रश्न कल गलत दिए गए तो उस पर लगातार जारी है। क्या किस मुद्दे पर आज आप लोग बैठे हैं? हमारी मांग दो है सर। पहला मांग है कि एसटीटी का रिवाइज आंसर की जारी किया जाना चाहिए। दूसरा हमारा मांग है कि लेट का नोटिफिकेशन जो है जारी किया जाए, क्योंकि लेट के लिए जब हमने 26 सितंबर को आंदोलन किया था तो आयोग में हम लोग को मिलवाया गया था। आयोग में बैठे पदाधिकारियों ने आश्वासन दिया था कि लेट का नोटिफिकेशन जो है 10 अक्टूबर तक जारी कर दिया जाए। देखिए कि दिसंबर चल रहा है, 10 दिसंबर से ज़्यादा हो गया है, लेकिन अभी तक लेट का नोटिफिकेशन जारी नहीं किया गया। दूसरा हमारा मांग था कि एसटीटी का जो आंसर की जारी किया गया है, तो आंसर की में जो है बहुत सारी त्रुटियां देखने के लिए मिला है। हम फिजिक्स की बात करते हैं तो करीब 35 से 40 आंसर की जो जारी किया गया है गलत है। केमिस्ट्री की बात करते हैं तो उसमें भी 12 से 15 आंसर की जो जारी किया है गलत है। कॉमर्स की अगर हम बात करते हैं तो उसमें 20 से 22 आंसर की जो जारी किया गया है गलत है। एक एवरेज लीजिएगा तो 12 से 15 हर एक सब्जेक्ट में जो आंसर की जो जारी किया है गलत है। तो हम आयोग में बैठे जो चेयरमैन है उनसे वार्तालाप करने के लिए आए हैं। हमारा सीधा सा मांग है कि एसटीटी का रिजल्ट जारी होने से पहले जो है एक बार आप रिवाइज आंसर की जारी कर दीजिए। क्या दिक्कत है? क्योंकि छात्र यहाँ पर जो भी आए हैं अपनी बातों को लोकतांत्रिक तरीके से मजबूती पूर्वक रख रहा हूँ, अपना ऑथेंटिक तरीके से दिखा रहे हैं। एनसीईआरटी का बुक दिखा रहे हैं कि आपने जो आंसर की दिया है, आपका आंसर की में ये दिया हुआ है, एनसीईआरटी बुक में ये चीज दिया हुआ है, यानी आंसर गलत दी गई है। हाँ, आंसर गलत दिया गया। तो हम लोग एक सुधार करने के पर्पज से यहाँ पर आए हुए हैं। बाकी अध्यक्ष महोदय से वार्तालाप करते हैं, आगे का जो भी अपडेट होगा। क्या लगता है नई सरकार बनी है, जिस तरीके से गलत जो निकल रही है उस पर क्या कहेंगे? तो इसमें मालूम नहीं कि नीतीश कुमार जी ऐसे ऐसे आयोग लोगों को बैठा देते हैं कि आयोग में बैठे लोगों का गलती जो है छात्रों को भुगतना पड़ रहा है। तो कहीं ना कहीं जो है आयोग की लापरवाही है, अध्यक्ष महोदय का लापरवाही है, सचिव महोदय का लापरवाही है। सचिव महोदय को, अध्यक्ष महोदय को जब छात्र 2 बार मिलने आए थे तो गंभीरतापूर्ण एक विचार करना चाहिए था, और छात्र जो अपनी समस्या को लेकर के आए थे उनकी समस्याओं का सुलझाने का प्रयास करना चाहिए था। क्योंकि अगर वो छात्रों की समस्याओं का सुलझा देते तो हमको आने की आवश्यकता नहीं पड़ता। देखिए, जिस तरीके से लगातार जो ये आंदोलन चल रही है, लगातार जो प्रश्न गलत दिए गए हैं, यानी एनसीईआरटी की बुक में कुछ और है और जो प्रशासन के द्वारा जारी किया गया उसमें कुछ और, इसको लेकर पूरा विरोध है जो लगातार छात्रों का है वो चल रहा है। लगातार जो कह रहे हैं कि हमारी जो मांग है, यानी बैठक भी कई बार आयोग के साथ की गई थी पर उसमें भी त्रुटियां देखी गई थी, यानी आयोग उनकी बात नहीं मानी थी। देखिए, बिहार में नई सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, और इस तरीके से यानी सरकार बनते ही कुछ महीनों के बाद ये छात्रों के साथ जो देखा की जा रही है, जो बिहार सरकार कर रही है, और इस पे हम कई से छात्र उनसे बात करेंगे। क्या नाम है भैया? हाँ, मेरा नाम कुंदन कुमार है। ठीक है ना? क्या लेकर आज ये आंदोलन आप लोग कर रहे हैं? देखिए, ये आंदोलन है फिजिक्स विषय के लिए है, क्योंकि हम लोग एसटीटी फिजिक्स में पेयर हुए थे। टोटल समझ के चलिए कि फिजिक्स में 100 नंबर का एग्जाम था और 50 नंबर उसमें से गलत आंसर की दिया गया। ऐसा अनुमान नहीं देखा जाता है कि आप 100 नंबर का एग्जाम ले रहे हैं और 50 नंबर ही आप, तो उसमें से कुल 50 नंबर आप गलत उसका आंसर की दीजिए। तो इसी के लिए हम लोग मांग आज करने के लिए आए हैं। आप उसका आंसर जो आप गलत दिए हैं, आप उसका सुधार करके रिवाइज आंसर की आप दीजिए। उधर से कोई रिप्लाई आया कि नहीं आया? उधर से देखिए, हम लोग 26 तारीख को, 27 तारीख को, 28 तारीख को 3 दिन इसी के लिए महा आंदोलन किया गया था। लेकिन उसके बाद भी आयोग हम लोग को गुमराह कर रही है और आश्वासन पे आश्वासन दिया जा रहा है। लेकिन हम लोग इनके बातों में नहीं आने वाले, क्योंकि हम जानते हैं कि एक बार यदि रिजल्ट आ गया तो उसके बाद फिर वो आंसर की का कोई मतलब नहीं रह जाता है। ठीक है ना?
बस देखिए जिस तरीके से लगातार यानी 26, 27, 28 पहले भी मांग कर चुके हैं, फिर भी जो है सरकार की तरफ से जो आयोग बैठा है यानी परीक्षा विद्यालय में, वो अभी तक नहीं कर पाए। और आगे की तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहे, जुड़े रहे, देखते रहे न्यूज़ 24। धन्यवाद।